हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी नाश्ते की रेसिपी के साथ, जो कि अरेबिक नाश्ता है, उसको बनाकर आप जो है मज़ेदार सी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं, वो भी मिनटों में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने बोल के अंदर ऐड करना है मैदा। अच्छा, मैदा ले लीजिएगा। घर का आटे से भी ये बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इसे मैदे से बनाएं। तो 1 कप मैंने मैदा लिया है, यानी 250 ग्राम। उसके साथ आपने जो है इसके साथ ऐड करना है हाफ़ टी स्पून नमक। नमक के साथ ही आपने इसके अंदर ऐड करना है 2 चम्मच भरकर दही। दही जो है वो आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। अच्छा, आप इसके अंदर पैकेट वाली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश ज़्यादा बेहतर रहेगी। सो उसके बाद आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से आटे के अंदर मिक्स कर लेना है, और मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आप जो है इसको अच्छे से पहले मिक्स कीजिएगा। और उसके बाद, क्योंकि इसके अंदर मैं कोई यीस्ट या बेकिंग सोडा वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ, उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर बटर। मक्खन इस्तेमाल कीजिएगा या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि आप बटर का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस रेसिपी में बटर का इस्तेमाल होगा। उसके बाद आपने अच्छे से इसको पहले हाथों से गूँध लेना है, बगैर पानी का इस्तेमाल किए, और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा-थोड़ा करके पानी। अच्छा, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे और नीम गर्म पानी से गूँधेंगे, ताकि जो है वो अच्छी सी फ्लफ़ी सी आपकी डो बने। इसके साथ ही मैंने इसको हल्के-हल्के हाथों से बिल्कुल इसको थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करके, तकरीबन मैंने आधा कप पानी इसके अंदर शामिल किया था। उसके बाद इसको अच्छे से गूँध लिया। आधा कप पानी से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। और उसके बाद ये देख सकते हैं, बहुत सॉफ्टली मैंने इसको गूँध लिया है। जितना अच्छा गूँधेंगे उतनी अच्छी सॉफ्ट डो बनेगी, और सॉफ्ट डो जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, उतने आपका मज़ेदार ये नाश्ता बनेगा। उसके बाद जी इसको मैंने अच्छे सेट करके, इसको अब आपने इस पे थोड़ा-सा बटर या ऑयल लगाकर इसको सिंपली कवर करके आपने छोड़ देना है। इसको कवर करके आप छोड़ दीजिएगा, और तकरीबन जो है वो आप 10 से 15 मिनट का रेस्ट दीजिएगा। 10 से 15 मिनट के बाद फिर जी अब आपने ये देख सकते हैं, मैंने इस पे प्लेट रख दी है, और इसको मैंने छोड़ दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद फिर आपने 1 से 2 दफ़ा फिर इसको गूँदना है, और गूँध कर फिर इसके पेड़े बनाने हैं। अच्छा, अपने हिसाब से इसके पेड़े बना लीजिएगा। 1 प्याली से तकरीबन मैंने 3 पेड़े जो थे वो प्याली से बना लिए थे। तो इस तरह से, यानी 1 प्याली जो होगी, अगर आपके पास आटा या मैदा है तो इसी रेसिपी को आप बनाएँगे। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने जो है इसको रेस्ट ज़रूर देना है 15 से 20 मिनट। उसके बाद ही आप इसके पेड़े बनाइएगा। इस तरह से मैंने छोटे-छोटे पेड़े बना लिए थे। पेड़े छोटे-छोटे बना लेने के बाद फिर आपने इसको जी पेड़ों को 1 से 2 मिनट का रेस्ट देना है, ताकि आपको बेलने में ईज़ी हो, और आप जो है इसको अच्छे से बेल सकें। तो ये देख सकते हैं, इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद इसको बेलना स्टार्ट करूँगी। तो 2 से 3 मिनट के बाद आपने डस्ट करना है थोड़ा-सा मैदा काउंटर पे, और उसके बाद आपने इसको इस तरह से सिंपली, जिस तरह से रोटी बेलते हैं इसी तरह से बेलना है, लेकिन 1 इंच की मोटाई रखनी है, थोड़ा-सा मोटा बेलना है। और इस तरह से बेलते हुए, जिस तरह से रोटी बेल जाती है, बिल्कुल बारीक नहीं बेलना है। इस तरह से बेलने के बाद ये देख सकते हैं, छोटे साइज़ का बेलना है, बिल्कुल एकदम पतला बारीक, बड़े साइज़ का नहीं बेलना है। तो इस तरह से बेल लेने के बाद फिर जी आपने इसको अच्छे से सेट करना है, और इस पे थोड़ा-सा डालने हैं आपने तेल। अच्छा, ब्राउन वाला तेल भी डाल सकते हैं, काले भी डाल सकते हैं, और इस तरह से व्हाइट वाले भी सेसमी सीड्स जो होते हैं वो आपने डालने हैं। थोड़ा-सा तेल डालेंगे, सफ़ेद तेल का इस्तेमाल किया है मैंने। उसके बाद आपने बेलन की मदद से इसको थोड़ा-सा सेट कर लेना है, ताकि इस पे अच्छे से जो है वो स्टिक हो जाएँ। सो इसको 1 से 2 मिनट मैं इस तरह से इसके ऊपर घुमा लूँगी बेलन को, ताकि अच्छे से इस पे स्टे कर जाएँ। और उसके बाद फिर आपने जी इसको उठाना है, लेकिन इससे पहले आपने इसको शेप देनी है। अच्छा, इसको शेप देने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, या तो कोई बॉटल का ढक्कन ले लें, या कोई इस तरह से ले लें जो बिल्कुल जो छोटे साइज़ का हो। मैंने कुकी कटर का इस्तेमाल किया, तो इस तरह से जो है वो आप मिड में होल कर लीजिएगा, और इस आटे को ज़ाया नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट पेड़ के अंदर आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, और उसको दोबारा से आप बना सकते हैं। सो इसको निकाल कर मैंने जो पेड़े बेले थे उनमें से एक में जो है वो इसको एडजस्ट कर लिया था। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से जो है आपने होल करना है, और इसके बाद डोनट की शक्ल देते हुए आपने पहले तवा पैन गरम करना है। कोई सा भी आप तवा भी ले सकते हैं, आप पैन भी ले सकते हैं। गरम करना है, हल्की आंच पे इसको सेकना है। हल्की आंच पे इसको कुक करेंगे, बिल्कुल तेज़ आंच पे करेंगे तो कलर तो आ जाता है, लेकिन कच्चा ना रह जाए। सो हल्की आंच पे बनाएंगे, ताकि क्रिस्पी क्रंची, बाहर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेंगे ये आपके नाश्ते। उसके बाद आपने इसको दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने पर फिर आपने इसको दोनों तरफ से, मैंने साइडें इसकी टर्न कर दी थी। फिर आपने 1 टेबलस्पून बटर से भी बताऊँगी रेसिपी, और इसके अलावा आप इसे ऑलिव ऑयल या सिंपल तेल से भी बना सकते हैं। सो सिंपली मैंने पहले बटर से बनाया है। इस पे 1 टेबलस्पून बटर लगाया, और दोनों तरफ से अच्छे से बटर लगाने के बाद इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेका है, ताकि जो है बटर की खुशबू हर तरफ महक रही थी। बटर से ये रेसिपी, ओरिजिनल रेसिपी तो बटर से बनाई जाती है, लेकिन अगर आप बटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, यानी इसे बटर से आप इसको तलना नहीं चाहते, तो फिर घी या आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर रिज़ल्ट के लिए आप, यानी इसकी ओरिजिनल रेसिपी के लिए, आप इसे बटर का जो है वो इस्तेमाल करते हुए आप इसे बनाइएगा। उसके बाद आप ये इसको अच्छा सा कलर आने तक इसे कुक करेंगे, और इसे फिर निकाल लेंगे पैन में से।
अगेन एक और पेड़ा इसी तरह से आपने काउंटर पे डालना है, थोड़ा-सा मैदा और उसके बाद आपने इसे अच्छे से इसे सेट करना है और उसके बाद उस पे थोड़ा-सा डालिएगा आप इसी तरह से वाइट वाले तिल और थोड़ा-सा इसको बेल लेंगे। इस तरह से बेल लेने के बाद अच्छी सी एक शेप दे देंगे और उसके बाद शेप देने के बाद फिर आपने लेना है इसी तरह से कुकी कटर या ढक्कन ले लीजिएगा और उसकी मदद से आपने दरमियान में होल करना है। होल कर लेने के बाद इस तरह से दरमियान वाले हिस्से को निकालेंगे और फिर अगले पेड़े में एडजस्ट कर देंगे। तो इसी तरह से जी आपने सारे के सारे बना लेने हैं। बनाकर आप इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहें आप इसको तल सकते हैं। यानी ये रेसिपी जो है वो मेक एंड फ्रीज़ रेसिपी है, यानी आप इसे बनाएँ और फ्रीज़र में जिस तरह से जो है फ्रोज़न पराठे लेते हैं इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो ये मज़ेदार से जो हो जाएंगे ये नान रेडी। तो आप जो है इस मज़ेदार से नाश्ते को फिर आप इसी तरह से बनाते जाएंगे, अच्छे से सेकते जाएंगे। नेक्स्ट रेसिपी जो थी वो मैंने ऑयल से बनाई थी, यानी बटर का इस्तेमाल नहीं किया। इसको ऑयल से मैंने इसको जो है वो सिंपली फ्राई किया है। तो इसके बाद आपने ऑयल लगाकर इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है, जैसे कलर आएगा और फिर इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे मैंने कुक किया है। दोनों तरफ से अच्छे से सेकने के बाद जब अच्छे से कलर आ गया, अच्छे से कुक हो गए, तो निकाल लिए। तो मज़ेदार सी ये रेसिपी हो चुकी है डन। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपने एक ही काम करना है, रेसिपी के इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी। मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे और साथ ही साथ आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आज की रेसिपी कैसी लगी और बना के ज़रूर दिखाइएगा। अपना ख्याल रखें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।